एक्स निकालना था। ये जो क्वेश्चन है बालक ये बाई क्वाड्रेटिक है और यहाँ पर एक्स का 4 वैल्यू आएगा। तुम पढ़े हो कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो वहाँ एक्स का 2 वैल्यू आता है और यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 आना चाहिए। और वो चारों ऐसा वैल्यू होगा, तुम जानते भी होगे कि वो चारों वैल्यू को यहाँ एक्स पर 1/1 पुट किया जाना तो हर एक वैल्यू पर ये टोटल RHS बन जाएगा, मतलब 0 बन जाएगा, है ना। मतलब क्या बन जाएगा बालक, ये 0 बन जाएगा। तो कैसे सॉल्व किया जाए इसको, दिमाग लगाओ, कैसे इसे सॉल्व किया जाए। एक बार वीडियो को रोकोगे, ट्राई करोगे और तब सॉल्यूशन देखोगे, मज़ा आएगा। ये IMO 9 क्लास का क्वेश्चन है बालक, IMO 9 क्लास का बालक ये क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए बालक हमें सीखना चाहिए, है ना, इसका अप्रोच सीखना चाहिए। सारे बाई क्वाड्रेटिक को बनाना थोड़ा मुश्किल है, सारे बाई क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में जो बाई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आएगा वो पक्का उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ रीजनिंग होगा। उस रीजनिंग का यूज करके इजीली बनाया जा सकता है ना। कैसे बनाया जाए, हम ये बोल रहे थे कि बाई क्वाड्रेटिक भले ना आता हो हमें बनाने, क्वाड्रेटिक तो आता है ना, तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे। पहले कैसे चेंज करेंगे, हम दोनों साइड ना RHS में भी x² से डिवाइड कर दिए, है ना, 0/x², और इन सबको x² से डिवाइड कर दिए। सबको x² से डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा सीन बनेगा, 12x⁴/x² हो जाएगा, -56x³ हो जाएगा बालक, प्लस 89x² हो जाएगा, है ना, -56x/x² हो जाएगा और प्लस 12/x² हो जाएगा। कोई दिक्कत बालक, इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट करके नीचे ला देते हैं। यहाँ तक तो विनोद भाई समझ गए होंगे। अब आगे देखो, अच्छा इस पूरे को ला दिया जाए क्या, इधर साइड कर लिया जाए, इस पूरे को हम यहाँ ला देते हैं। अब आराम से देखा जाए, बताओ ये x² को डिवाइड करेगा तो यहाँ पर बालक 12x² बचेगा, x² 2x² को कट करेगा तो 1x² बचेगा। यहाँ पर बताओ ये 2 को कट करेगा तो x बच जाएगा, है ना, 56x हो गया। और यहाँ पर ये 2 को कैंसिल कर देगा बालक तो 89 बन जाएगा। और यहाँ पर देखो x ऊपर है, x 2 नीचे है, 1x कैंसिल हो जाएगा तो -56/x बच जाएगा। और यहाँ पर प्लस 12/x² = 0 आ जाएगा। यहाँ तक बात सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए, है भी क्लियर, है ना, क्लियर है ना। आगे देखो, आगे देखा जाए, इन दोनों का पेयर बनाया जाए क्या। देखो तो इन दोनों को हम एक साथ ला रहे हैं, इन दोनों को हम एक साथ ला रहे हैं, है ना। एक साथ लाओगे तो क्या होगा, 12x² प्लस 12/x², कुछ ऐसा सीन बनेगा। इन दोनों को x वाले को एक साथ लाते हैं तो ये बनेगा बालक -56x, है ना, -56x -56/x। और यहाँ पर 89 है, इसको साइड कर लेते हैं। ये बेचारा अकेले है, इसका कोई लाइक टर्म्स नहीं है इसके साथ, है ना। 89 को साइड कर दिए। बाकी तो तुम समझ पा रहे हो, 1 2 3 4 5 टर्म था, यहाँ भी 1 2 3 4 5 टर्म है, कोई गलती यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट, इन दोनों में बालक अगर हम 12 कॉमन ले ले, 2 टर्म है दोनों में, 12 कॉमन ले ले तो यहाँ से बालक x², है ना, प्लस 1/x² बच रहा होगा, है ना। ब्रैकेट थोड़ा बड़ा लिखते हैं, अभी इसमें कुछ ऐड करना है ना। यहाँ तक तो बात क्लियर है। ये कॉमन लोगे यहाँ से, तो यहाँ से बालक देखो -56 अगर हम कॉमन ले लिए तो यहाँ से x प्लस 1/x बचेगा, है ना। ब्रैकेट ओपन करके देख लो, यही बात आ जाएगा, है ना, इससे। और प्लस यहाँ पर 89 हो गया = 0। यहाँ तक ओके जी। हम क्या बोल रहे थे कि ठीक है भैया, यहाँ तो x² प्लस 1/x² आया था, हम यहाँ +2 और -2 कर दे तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है। +2 -2 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं, है ना। थोड़ा और इसको तमीज़ से किया जाए, मतलब अच्छे से किया जाए। देखो +2 और यहाँ पर -2 और यहाँ हम ब्रैकेट लगा रहे हैं। और यहाँ पर बताओ इंटू x × 1 - x लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, बोलो। इंटू x × 1 - x लिख दे तो कोई प्रॉब्लम है क्या, और अच्छे से लिख दे। देखो हम क्या किए थे बालक, पहले हम +2 किए थे और -2 किए थे, है ना। पहले हम +2 किए थे, यहाँ पे +2 और -2, इसमें हम x × 1/x लिख दे तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x कट के 2 ही आएगा। अब बता दो कि अगर ऐसा कर दिया गया, पहले तो 2 -2 करने में कोई दिक्कत नहीं था, ये पूरा तो 0 ही तो है, ये पूरा बालक 0 है ना, ये पूरा 0 है। बट ऐसा करने से फ़ायदा ये हुआ कि ये टोटल एक फार्मूला बन गया, x² प्लस 1/x² प्लस 2 × x × 1/x कब आएगा,
जब ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर होगा, यानी हम लोग लिख पाएंगे 12 इंटू एक्स प्लस 1/x स्क्वायर, 1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -2। इस पूरे के बदले देखो, इस पूरे के बदले हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा। बात क्लियर है ना यहाँ तक? और यहाँ पर आ गया -56x प्लस 1/x। अभी बताएंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, अभी हम तुमको तुरंत बताएंगे, तुरंत बता बैठेंगे कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। कोई दिक्कत? देखो ध्यान से सुनना तुम, यहाँ पर ये चीज़ कॉमन है और ये चीज़ कॉमन है, इसको हम लोग कुछ लेट कर लेते हैं। अब आइडिया आया कि अच्छा यहाँ पर हम इसको कुछ लेट कर लेते हैं, यहाँ लेट कर रहे हैं। लेट कर लिया जाए ना, यहाँ थोड़ा स्पेस हमको चाहिए तो यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया जाए बालक कि x प्लस 1/x जो है ना ये t है, इसको थोड़ा देर के लिए हम t मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया देखो, 12 ब्रैकेट में t का स्क्वायर -2 है ना, -56 x प्लस 1/x को हम लोग t लेट किए थे तो -56t हो गया, इसके प्लेस पर t और प्लस 89 इज इक्वल टू 0। और एक स्टेप में देखा जाए, ध्यान से सुनना, इसको यहीं पर हम ब्रेक करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12t स्क्वायर हो जाएगा और -24 हो जाएगा, 12 इंटू 2 -24। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 12t स्क्वायर -24 -56t प्लस 89। अब इन दोनों को तो हम लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, यहाँ करके लिख लिया जाए, यानी क्या आ गया 12t स्क्वायर -56t है ना। और इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ लिखना है तो क्या लिखा जाए बालक, देखो 9 से 5 गया बालक, 9 से 4 गया, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 9 से 4 5 आ जाएगा, और 8 से 2 गया, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 65, और जो कि प्लस में रहेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात क्लियर होना चाहिए, है ना। अगर यहाँ तक बात तुमको क्लियर हो गया है तो अब नेक्स्ट देखा जाए, ये क्वाड्रेटिक बन गया। आइडिया ज़्यादातर बच्चों को लगने लगा होगा कि यहाँ से क्या करना है ना। क्वाड्रेटिक बन गया, इस क्वाड्रेटिक को बालक सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा क्या, 3 से तो ये नहीं जाएगा, हम सोच रहे हैं ना कि यहाँ कॉमन ले लेते हैं। अच्छा चलो कॉमन नहीं भी लेंगे तो फिर इसको कैसे बनाएंगे ये थोड़ा सा सोच लो। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट ना भी हुआ तो फॉर्मूला पर कर लेंगे, लेकिन हमको लगता है कि यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। तुम एक बार ट्राई कर लो। जब भी बड़ा आता है बालक, है ना, जब भी बड़ा नंबर आ जाता है और मिडिल टर्म पर ही बनाना है तो हम लोग इन दोनों को पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा ना उसको प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइज के बाद आइडिया लगने लगता है कि मिडिल टर्म कैसे ब्रेक करना है ना, बीच वाला टर्म कैसे ब्रेक करना है। ज़्यादा टाइम लग जाएगा प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो, इसलिए मैंने पहले से करके रखा है इसको, है ना। तो इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। देखो 12t स्क्वायर -26t कर ले और -30t कर ले, है ना। इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, इन दोनों को, तो 65 इंटू 12 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा। तुम करके चेक कर लेना, हम ना, है ना। यहाँ पर -30t और बच गया क्या, +65 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे। देखो 12 और 26 है, अगर हम 2t कॉमन ले यहाँ से, है ना, तो यहाँ से बालक 60 आ गया और -13 आ गया। यहाँ से अगर हम माइनस क्या कॉमन ले बालक बताओगे, -30t और 65 है। यहाँ से अगर हम लोग 5 कॉमन ले तो यहाँ से 60 बचेगा, 6 इंटू t और +13 बचेगा, है ना, -13 बचेगा, माइनस बालक 13 बचेगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होने के बाद। यहाँ से अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो t का वैल्यू बालक एक आ गया 13/6 और एक आ गया 2/5/2, है ना। यहाँ से तो बना ही लोगे, यहाँ से यार बना ही देते हैं। देखो जल्दी से देखो, यहाँ से आ गया 60 - 13 और 2t - 5 इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू एक बार इसको 0 से इक्वेट करोगे तो 13/6 आ गया, और इसका वैल्यू यहाँ से 0 से इक्वेट करोगे तो 5/2 आ गया। इसको 0 से इक्वेट करो ये आ जाएगा, इसको 0 से इक्वेट करो ये आ जाएगा। लेकिन अपने से t ने पूछा था, हमसे पूछा था बालक x का वैल्यू, है ना। तो x का वैल्यू कैसे आएगा, x का वैल्यू आसानी से आएगा। देखो कैसे आएगा, x + 1/x को हम लोग t माने थे ना, x + 1/x को ही हम लोग t माने थे बालक। अगर इसको हम लोग t माने थे तो इसको अब हम लोग को इक्वेट करना होगा, t से 1/1 कर लेते हैं इक्वेट। देखो t का वैल्यू अगर एक बार 13/6 ले तो x + 1/x का वैल्यू 13/6 आ गया। यहाँ से x कॉमन ले तो x² + 1 इज इक्वल टू 13/6 आ गया। 6 को इधर, x को इधर, तो 6x² + 6 इज इक्वल टू 13x आ गया। ये सब तो बनाने आता होगा बालक,
है ना, 6x² और इंटू 1 यानी कि 6 हो गया, और ये इधर गया तो 13x हो गया। अब इसको इधर लाते हैं तो 6x² माइनस 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, देखो x का 2 वैल्यू आएगा और यहाँ से फिर x का वैल्यू 2 आ जाएगा। देखो x प्लस 1/x है ना इज इक्वल टू 5/2। देखो एक बार t का वैल्यू हम लोग ये लिए क्योंकि t का भी तो 2 आया था, 1 और 1 2 आया था, तो एक बार x प्लस 1/x का वैल्यू 13/6 ले लिए t का ये वाला वैल्यू, और एक बार x प्लस 1/x का वैल्यू 5/2 ले लिए। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5/2 है ना। 2 को इधर लाएं तो 2x² प्लस 2, और इस x को इधर ले गए तो 5x हो गया। फिर इसको इधर लाए तो 2x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये सब बेसिक बात है, तुम बनाना जानते होगे। अब दोनों से सॉल्व करोगे, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से x का 2 वैल्यू, वहाँ से x का 2 वैल्यू बना लेते हैं। देखो 6×6 = 36 लाना है 13 से, तो देखो 6x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है ना। सही मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ है, दोनों को जोड़ोगे इतना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ जाएगा। 3x अगर हम लोग कॉमन ले तो यहाँ से 2x माइनस 3 आ जाएगा, -2 कॉमन ले तो 2x माइनस 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बालक 2x माइनस 3 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब बता दो यहाँ से x का क्या क्या वैल्यू आएगा। x का वैल्यू बालक देखो, x का वैल्यू 1 आ गया 3/2 है ना, इसको 0 से इक्वेट किए तो 3/2 और इसको 0 से इक्वेट किए तो 2/3। ये 2 वैल्यू आ गया x का, लेकिन बाई क्वाड्रेटिक है और 2 आना चाहिए जो यहाँ से आ जाएगा। देखो 2 जब 4 लाना है तो यहाँ से 2x² माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है ना। तो देखो इनमें कॉमन लो, इसमें कॉमन लो, इसमें कॉमन लोगे तो 2x माइनस 2 आ गया, और यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो x माइनस 2 आ गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से बालक x माइनस 2 आया और 2x माइनस 1 आया इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू यहाँ से बालक 2 और x का वैल्यू 1/2। बात समझ में आ रहा है क्या? एक x का वैल्यू यहाँ से, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो 2 आ जाएगा, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो -1 उधर गया तो प्लस 1/2 आ जाएगा। यानी कि अपने पास 4 आंसर आए यहाँ से, 2 और 1/2। ये चारों वैल्यू बालक, कहने का मतलब ये है, ये चारों वैल्यू यहाँ पर x के प्लेस पर रखोगे ना तो ये बिल्कुल RHS के बराबर आ जाएगा, LHS मतलब कि 0 बन जाएगा। ये चारों वैल्यू जो अभी हम लोग निकाले थे, ये चारों वैल्यू ये इस इक्वेशन का रूट्स है ना, या जीरोज है, मतलब कि x के प्लेस पर रखने पर ये LHS पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। बालक आई होप ये क्वेश्चन समझे होगे। बाई क्वाड्रेटिक में कुछ ऐसा ही अप्रोच रखना चाहिए, कुछ इस टाइप का रीजनिंग यूज करोगे तो जल्दी से क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगा। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।